बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति सत्ता की वो मास्टर चाबी है जिससे समाज के लोग अपनी तरक्की और खुशहाली के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही नेता और राजनीति का शब्द लोगों की जुबान पे आता है, लोग अक्सर विपरीत विचारों से घिर जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नेता हमेशा विपरीत छवि के हों। कुछ लोगों के लिए ये जनसेवा का बेहतरीन जरिया है। उन्हीं में से एक हैं हापुड़ जिले के पिपलैड़ा गांव के प्रधान हाजी मंसूर अली। परिवार का राजनीति से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था, बस दिल में एक दर्द था लोगों की सेवा का, लोगों के काम आने का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2015 में प्रधानी का इलेक्शन का दौर आया। सिर्फ मकसद एक ही था, लोगों के बीच में जाकर उनकी खिदमत करना, गांव में जो विकास कार्य होने हैं उनको सही तरीके से करना, और उसकी हमने इंशाअल्लाह पूरी कोशिश की। देखो जी, ये जो है प्रधान जी जो है हमारे, किसी कमाई के लिए इलेक्शन नहीं लड़े। प्रधानी का भी ये ना पहले लड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ गांव में हमारे में विकास करके बताऊँ कैसा होता है विकास, और जो उन्होंने बोला है वो करा है। बस यहीं से एक सपने की शुरुआत हुई और 2015 में गांव के लोगों के इसरार पर ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव में कूद पड़े और कामयाबी हासिल की। लोगों की खिदमत का जज्बा विरासत में मिला था, लेकिन प्रधान बनने के बाद जिस जिम्मेदारी, जिस लगन से पिपलैड़ा के लोगों की सेवा की, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। पंचायत की कहानी को पिपलैड़ा की हर गली बयां कर रही है। साफ और स्वच्छ रास्ते उनकी पहली प्राथमिकता थी। - 2015 से पहले गांव में न तो पक्की सड़कें थीं, न नालियों की व्यवस्था थी। लोगों को आम रास्तों पर चलना दूभर था। ऐसे में आपके प्रधान ने हर घर तक इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ लगभग 2-2 फुट गड्ढे गहरे हैं। बहुत परेशानी है रास्ते की। प्रधान जी ने सारी जो है यहाँ सारे इंटरलॉक लगवाए हैं, और जी जो गांव में जो है सफाई का कार्य जो है करवाया है। दिसंबर से खाता बंद है, उसके बाद भी अपने ही खर्चे से सारे गांव की सफाई का काम करवा रहे हैं। बड़े और चौड़े रास्तों को आरसीसी से बनवाया गया। स्कूल, कब्रिस्तान और शमशान तक हर जगह के रास्तों को पक्का किया गया। पानी की उचित निकासी के लिए खड़ंजों की साइड में नालियों का निर्माण करवाया, जिससे गांव में पानी भराव न हो और गंदगी न फैले। बड़ी नालियों के ऊपर चैनल लगाए गए, जिससे 4 पहिया वाहनों को निकलने में आसानी हो। गांव को चारों दिशाओं से जोड़ने वाले सभी रास्तों को पक्का बनवाया गया। जिधर भी नजर जाएगी, ग्राम पंचायत पिपलैड़ा की हर गली, हर घर तक पक्की सड़क नजर आएगी। गांव वासियों को याद ही होगा कि पिपलैड़ा का स्कूल कितना खस्ता हालत में था। प्रधानपति हाजी मंसूर अली स्कूल की दशा को सुधारने के लिए प्रिंसिपल से मिले, और आगे की कहानी आप खुद प्रिंसिपल की जुबानी सुनिए। हमारे विद्यालय भवन की जो छतें थी, उसमें बरसात के मौसम में बैठना मुश्किल होता था, क्योंकि उनसे काफ़ी पानी नीचे टपकता था। प्रधान जी द्वारा उन छतों को काफ़ी मरम्मत कराकर इस योग्य बनाया गया कि बरसात के मौसम में भी अच्छी प्रकार से अध्ययन कार्य कराया जा सकता है। पूरे विद्यालय के सभी कक्षों का टाइलीकरण प्रधान जी द्वारा कराया गया। सभी शौचालयों में टाइल प्रधान जी द्वारा लगाई गई। आंगनबाड़ी की कक्षों में भी टाइलीकरण प्रधान जी के द्वारा कराया गया है। हमारे विद्यालय में जल भराव बरसात के मौसम में हो जाया करता था,
जिसे भी प्रधान जी के द्वारा इंटरलॉक टाइल्स के द्वारा सुगम बना दिया गया है, जिससे कि बरसात के मौसम में हम अपने कक्षों तक अच्छी प्रकार पहुंच पाते हैं। कोई भी कार्यक्रम जब हम अपने विद्यालय में कराते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कहीं भी हमारे बच्चे गेम्स खेलने के लिए बाहर जाते हो, उसमें प्रधान जी का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होता है। हर तरह से सुविधा वो हमें देते हैं। जो बच्चे हमारे जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर, स्टेट लेवल पर फर्स्ट आते हैं, जो उन्हें प्राइज़ मिलता है वो अलग है, लेकिन प्रधान जी अपने प्रयासों से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो आगे जाएं और अपना नाम देश का और अपने गांव का नाम पूरा रोशन कर सकें। बिजली व्यवस्था गांव में चौपट थी, लेकिन आपके महबूब नेता ने बिजली विभाग के सहयोग से नई बिजली की लाइनें बिछवाईं और बिजली व्यवस्था को सुचारू किया। ग्राम पंचायत में सफाई के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई, जिससे घर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य किया जाता है। और जी गांव में साफ सफाई की सुविधा, ट्रैक्टर लगा रखा है। सुबह वो डेली आता है, हर गली में, हर मोहल्ले में घूमता है और साफ सफाई कराते हैं। लगभग 200 शौचालयों का निर्माण गरीब परिवारों के लिए सरकारी योजना में किया गया। वृद्धा, विधवा और अन्य पेंशनें जरूरतमंदों को बंधवाई गई। प्रधान जी के साथ हमने 5 साल रहकर बहुत अच्छा काम किया है और सभी ग्रामवासियों को पता है कि हम साथ रहे हैं प्रधान जी के। वो जो रास्ते बनाए हैं, स्कूल का अच्छा काम किया है और पेंशन भी बंधवाई हैं विधवा औरतों की, बेवाओं की। और प्रधान जी के साथ रह के हमने बहुत अच्छा काम किया है। फील्ड में रहे हैं पूरे 5 साल, हम सभी लोग जानते हैं हमें। रात में कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए हर खंभे पर स्ट्रीट लाइटें लगवाकर गांव को रोशन किया गया। कुछ जगहों पर सोलर लाइटें भी लगवाई गई। ये रास्ते इतने अच्छे बन गए हैं, वरना फिसल के गिरते थे। और सोलर सिस्टम लग गई और खंबे, लाइट वगैरह, नाली, सबकी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। प्रधान बनते ही खुले पड़े कब्रिस्तानों की बाउंड्री का कार्य किया गया। यही नहीं, उनका दिल जरूरतमंदों के लिए हमेशा धड़कता रहा है। गांव में जब भी कोई आर्थिक मदद व हारी बीमारी में उनके दरवाजे पर आया है, कभी निराश नहीं गया। मंसूर ने मेरी सहायता करी, बेचारों ने, उनकी मैं करूंगी, इतना जीऊंगी, जैसा कहेंगे वैसा मानूंगी। और उन्होंने मेरे पोता बीमार है, उसकी तकलीफ में पैसा दिया। लॉकडाउन के समय में उन्होंने बहुत गरीब आदमियों को अपने दोहरे से राशन बांटा, कपड़े दिए और उनके हारी बीमारी में भी उनको पैसे देने की जैसे जरूरत पड़ी गरीब आदमियों को, उनकी मदद की। गरीब लड़कियों की शादी में छुपकर परिवारों की मदद करते हैं। हाँ, बच्चों की शादी होती है, बहुत इमदाद करते हैं, उसमें खाना भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऐसे तमाम जन सेवा के कामों में मुल्ला जी उमर दराज भी उनके साथ हमेशा साए की तरह रहे हैं। बहुत काम हुए और बहुत काम होने बाकी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ईमानदारी और विकास की रफ्तार को रुकने न दें। अब जो आगे काम बचते हैं उनको इंशाल्लाह मेहनत से करेंगे और सफाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और आने वाले वक्त में एक इंटर स्कूल की हमारी पूरी योजना है कि हमारे यहाँ एक इंटर स्कूल बन जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चियाँ हैं वो आगे ना जाएं, यहीं पढ़ लिया करें। उसके लिए हमारी पूरी योजना है। जो रास्ते रह गए हैं उन रास्तों को बनवाना है। बाकी 24 घंटे हम जनता की सेवा में रहेंगे। इस बार ग्राम पंचायत पिपलेड़ा से अमरीन सैफी पत्नी मुल्ला जी उमर दराज आपके बीच चुनाव मैदान में हैं, जो हाजी मंसूर अली की विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरे गांव में हमने किसी बिना भेदभाव के काम किया है। किसी के भी ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट दी या नहीं दी, हमें काम सभी का हुआ एक साथ। आपने देखा होगा कि किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर मुल्ला जी उमर दीन ने पूर्व प्रधान हाजी मंसूर अली के साथ आपकी सेवा की थी।
जो प्रधान शानुमा बेगम ग्राम प्रधान रही हैं और उनके पति हाजी मंसूर अली ने दोनों ने मिलकर गांव में बहुत ज़्यादा विकास किया है और सभी लोगों को समान लेते हुए काम किया है। ना कोई भेदभाव, ना जाति का भेद, ना बिरादरी का भेद, ना किसी हिंदू मुस्लिम का भेद, सारे गांव में विकास की धाराएं बहा दी है। हाँ, आज की जो उम्मीदवार हैं अमरीन सैफी, वाइफ ऑफ उमर दराज पिपलड़ा, उनके लिए मैं अपील करता हूं कि सब लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, क्योंकि उमर दराज को आप पहले ही देख चुके हैं। पहले 5 साल में उन्होंने प्रधान जी के साथ रख के काम किया है और सभी के साथ में अच्छा बर्ताव किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में वो आपके साथ में अच्छा ही बर्ताव करेंगे। आपके लिए विकास के कार्य किए थे, इसलिए झांसे में ना आना है, अमरीन सैफी को जिताना है। अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। ग्रामवासी से ये अपील करूँगा कि जो हमारे उम्रदराज भाई हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में हम पूरी मेहनत और लगन से जो हमारे काम बाकी बचे हैं, जो हमारी योजनाएं थीं, उनको हम पूरा कर सकें। हमारी उम्मीद है कि 5 साल फिर हमें लोग चुनेंगे। अब हमारे जो अगले 5 वर्ष आएंगे, बुज़ुर्ग, महिलाएं और बच्चे, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी पेंशन, विधवाओं की पेंशन, हरिजनों का विकास, कॉलोनी, पूरी कॉलोनी और पिपलड़ा सबका मिलकर विकास करेंगे। जनता का फुल सहयोग हमें मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तरक्की और विकास के लिए अमरीन सैफी पत्नी मुल्लाजी उमर दराज को चुनिए।